वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फोर्ड लवर्स, जहां मैं आपका दोस्त कुशल पाल सिंह यादव आप लोगों को फोर्ड की गाड़ियों के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी माफ़ी और एक आप लोगों के लिए थोड़ी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं, उसके साथ शेयर करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगना चाहता हूं? तो माफ़ी इस चीज़ के लिए कि मैं आप लोगों को बहुत लंबा वेट कराता हूं अपनी वीडियोस डालने के लिए। ऐसा क्यों? इसके दो रीज़न है। इसका पहला रीज़न तो ये है कि वर्क का ओवरलोड, जहां पे मेरे को अपनी टीचिंग करियर के साथ साथ मेरे को यूट्यूब चैनल को भी देखना होता है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है। दूसरा रीज़न ये कि जो चैनल मैं चला रहा हूं, दैट इज फोर्ड लवर्स, दिस इज द ओनली चैनल ऑन यूट्यूब जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में ध्यान रखता है। शायद ही आपको ऐसा कोई चैनल मिले जो सिर्फ एक कंपनी से रिलेटेड वीडियोस बनाता है, और इसके कारण मेरे पास कंटेंट बहुत ही लिमिटेड होता है। मैं यहां पे अपने इस चैनल पे ना किसी दूसरी कंपनी की बुराई करता हूं और ना ही किसी कंपनी के बारे में कुछ गलत बोलता हूं। तो जहां पे मैं अपनी दूसरी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करता हूं, तो मैं कभी भी उनको ये नहीं बोलता या दूसरी कंपनी की गाड़ियों को ये नहीं बोलता कि वो खराब हैं या कुछ भी XYZ नेगेटिव उनके बारे में नहीं बोलता। बस मैं आप लोगों को ये चीज दिखाता हूं कि कैसे फोर्ड की गाड़ियां बाकी उन कंपनियों की गाड़ियों से बेटर है। तो मेरे को प्लीज कभी भी आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने दूसरी की कंपनी के बारे में, जो भी गाड़ी है उसके बारे में गलत बोला, क्योंकि मैं देखता हूं जहां पे भी मैं वीडियो डालता हूं तो उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट ये आ जाता है कि बाकी कंपनियों की गाड़ियां बेकार हैं। क्या मैं बेकार किसी भी चीज को नहीं बोल रहा हूं, यह हमारी सोच की बात है, हमारी समझ की बात है कि हम लोग कैसे एक चीज को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो शायद आप लोगों को मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं वीडियो लेट क्यों डालता हूं। दूसरी बात, आज का जो मेन टॉपिक है वो ये कि ऐसी फोर्ड के बारे में क्या नई इंफॉर्मेशन आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है 2019 के बारे में, वो ये है कि फोर्ड इंडिया में अभी लॉन्च करने वाला है फोर्ड एंडेवर और फिगो। फोर्ड एंडेवर के बारे में मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि उसके फीचर्स में, उसके अपीयरेंस में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में भली भांति जानते हैं, और मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाने की भी सोच रहा हूं जो मैं कुछ दिनों में ही डाल दूंगा। फिगो के बारे में मैं एक वीडियो डाल चुका हूं आप लोगों के लिए, जो आप मेरे ही चैनल की वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाँ, मैंने ये बोला था उस वीडियो में कि शायद जनवरी में ही लॉन्च हो जाएगी फिगो, बट फोर्ड किस लिए इस चीज को डिले कर रहा है इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बट जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूं वो ये है कि शायद फोर्ड जो हमारी बलिनो है उसके फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहा था। आज वो लॉन्च हो गई है, 5.45 लाख की स्टार्टिंग दी है उसके फेसलिफ्ट में। अब देखते हैं कि फिगो कितने ही एग्रेसिवली मार्केटिंग करती है, उसके मार्केटिंग में फोर्ड क्या क्या ध्यान रखता है, प्राइसिंग को किस लेवल पे रखता है, और फीचर वाइज हमारी फोर्ड की गाड़ियां हमेशा बाकी कंपनियों की गाड़ियों से ऊपर रही हैं। तो देखते हैं उसमें कौन कौन से नए फीचर्स आने वाले हैं जो कि फोर्ड फ्री स्टाइल को अलग करेगी फोर्ड फिगो से। फ्री स्टाइल के बारे में गगन सर एक बहुत ही लंबा सेफ ड्राइविंग के बारे में एक टूर लेके निकले हैं, आप प्लीज उस चीज को देखिए। गगन सर, फोर्ड और हम सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे इंडियन रोड्स पे जितनी सेफ्टी मेंटेन हो सके उस सेफ्टी को हम लोग मेंटेन करें, ताकि हम लोग खुद की भी सेफ्टी रख सके और दूसरे के बारे में भी ध्यान रखें। इस मैसेज के साथ चलिए आइए अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो किस चीज के बारे में है? आज की वीडियो है हमारी प्यारी फोर्ड इकोस्पोर्ट के बारे में। फोर्ड इकोस्पोर्ट बहुत पुराना नाम है। जो कॉम्पैक्ट एसयूवी जिस मार्केट में शुरू की थी वो थी फोर्ड इकोस्पोर्ट। इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी 2013 में फोर्ड ने सबसे पहले लॉन्च की थी, और इसने एक तरफा राज किया जब तक विटारा ब्रीजा नहीं आई तब तक।
मारुति की चीजें हैं। मारुति की ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो टॉप 50 सेलिंग व्हीकल्स में नहीं आती है। मारुति के पास किस्मत है। किस चीज के बेसिस पे है वो किस्मत, आज तक हम लोग इस चीज के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा पाए हैं। बट विटारा ब्रीजा के आने के बाद फोर्ड इकोस्पोर्ट की सेल्स डाउन हुई, और फोर्ड इकोस्पोर्ट की सेल फिगर्स डाउन होने के बाद फोर्ड को एक फेसलिफ्ट की भी रिक्वायरमेंट लगी, जो उन लोगों ने फेसलिफ्ट 2017 में लॉन्च किया। आप लोग एक छोटा सा कंपैरिजन लगा के चलिए, क्या कि फोर्ड बहुत जल्दी आप लोगों को फेसलिफ्ट नहीं देता है, चाहे वो किसी भी उसके मॉडल का हो। फोर्ड इकोस्पोर्ट 2013 में लॉन्च हुई, फेसलिफ्ट आया 2017 में, प्रॉपर फेसलिफ्ट आया और बहुत ही अट्रैक्टिव आया। उसके बाद एस्पायर लॉन्च हुई 2015 में और उसका फेसलिफ्ट आया लास्ट ईयर। मतलब हम लोग एक कंपैरिजन लेके चले तो कम से कम 4 से 5 साल का गैप फोर्ड अपने हर एक मॉडल के बीच में रखता है आप लोगों को एक प्रॉपर फेसलिफ्ट देने के लिए। अब ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि फोर्ड की गाड़ियां लोगों को लगती है कि आउटडेट हो गई हैं, जहां की बाकी कंपनियां हर तीसरे साल एक फेसलिफ्ट आपको दे देती है। हम लोग अपनी मारुति की बात करें तो ऐसा शायद कोई ही साल जाता होगा या कोई ही महीना जाता होगा जहां पे उन लोगों की कोई ना कोई फेसलिफ्ट ना आता हो। चलिए कोई बात नहीं, इन चीजों के बारे में बात कर लेंगे बाद में। बट आज की वीडियो हम लोग दोबारा अपने कंसंट्रेट करते हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट के बारे में। जर्मनी में फोर्ड इकोस्पोर्ट का एक अलग ही रूप देखने के लिए मिल रहा है और वहां पे न्यू इकोस्पोर्ट का टेस्टिंग शुरू हो चुका है। जो न्यू इकोस्पोर्ट है वो आप लोगों की फोर्ड फिएस्टा जो हैचबैक थी उसके प्लेटफॉर्म पे बनाई जा रही है। मतलब प्लेटफॉर्म एकदम चेंज हो चुका है। अब आप लोगों को इसमें क्या क्या मिलेगा, इन फोटोज के बेसिस पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों को इसमें इंक्रीज्ड रूम मिलेगा। मतलब जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। तो इस लेंथ के रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग इस लेंथ के इंक्रीज होने के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हमें और एक्स्ट्रा रूम मिलेगा आराम से पीछे बैठने में, और साथ में ही थोड़ी सी विड्थ भी इंक्रीज की जा रही है, जिसके कारण जो कॉम्पैक्टनेस थी वो भी थोड़ी इंक्रीज हो गई है। फीचर वाइज, सेफ्टी वाइज और बहुत सारे फीचर्स ऐड होंगे जो हमें 2020 में हेल्प करेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली हैं जो हमें हमारे फ्यूचर व्हीकल्स के लिए हेल्पफुल रिस्पॉन्सिबल करती हैं। मतलब क्या है, फोर्ड सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को ध्यान देता है। वो क्या है, बेटर ड्राइविंग कैपेबिलिटीज एंड सेफ्टी। ड्राइविंग में फोर्ड की गाड़ी का कंपैरिजन शायद ही कोई कंपनी कर पाए। जितनी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज स्मूथ फोर्ड की गाड़ियों की है, इतनी किसी ही कंपनी की हमें मिले ऐसा इंडियन मार्केट में सोचना थोड़ा सा एक दुविधा क्रिएट कर देता है। शायद मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स जो फोर्ड की गाड़ियां चला रहे हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत है तो कमेंट करके प्लीज नीचे बताइएगा। इसके बाद हम लोगों को और क्या एडिशनल मिलने वाला है, शायद जहां तक न्यूज आ रही है वो है क्या तो 3 सिलेंडर इको बूस्ट इंजन या फिर इको ब्लू इंजन 1.3 लीटर शायद अब इको स्पोर्ट में ऐड हो जाएगा। ये ऐड करना क्यों जरूरी है, वो ऐड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2020 में BS6 नॉर्म्स जैसे ही अप्लाई होंगे उस टाइम पे इंजन स्पेसिफिकेशंस चेंज करनी पड़ जाएंगी हर एक कंपनी को। इंजन स्पेसिफिकेशन स्पेशली एमिशन नॉर्म्स के बेसिस पे चेंज करनी पड़ेंगी, और बहुत सारी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज के बेसिस पे, मतलब जो ड्राइव सेफ्टी, जैसे कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अबाउ 80 किलोमीटर की स्पीड पकड़ते ही जो बीप आनी चाहिए, जो साउंड अलर्ट है, वो शायद सारी गाड़ियों में मैंडेटरी हो जाएगा। ABS EBD ड्यूअल एयरबैग्स मैंडेटरी हो जाएंगे। ABS EBD और ड्यूअल एयरबैग फोर्ड ने 2015 से ही अपनी सारी गाड़ियों में स्टैंडर्ड कर दिए थे। तो अब जो 2-3 चीजें हैं वो शायद फोर्ड 2020 में जो हमारी इको स्पोर्ट है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस तो हमारे पास हैं। तो BS6
किस हद तक किन कंपनियों के ऊपर इफेक्ट करने वाला है, इसके बारे में मैं बात करूंगा अपनी अगली वीडियो में। तो प्लीज इस चीज के बारे में ध्यान रखिए कि BS6 कैसे इफेक्ट करने वाला है। ये वीडियो देखने के लिए ट्यून इन रहिए। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड साथ देते जाइए। साथ रहेंगे तो एक रिश्ता बना रहेगा, और इस रिश्ते में हम लोग इतनी दूर रह के भी एक प्यारी मित्रता दिखा सकते हैं। मैं कुशलपाल सिंह यादव आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज और, सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। आप लोग अपने परिवार के लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए, जो आपके जानने वाले हैं उनके लिए बहुत प्यारे हैं। तो जब भी आप अगर ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं या बाइक राइड करने जा रहे हैं तो क्या करें, बाइक राइड करते वक्त हेलमेट पहनिए,